हमें कब उठानी जय है। माता दी दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि पूजन की जो चौकी है वह हमें कब उठानी है और कैसे उठानी है। जो भी सामग्री चौकी पे रखे हुए है वह सुपारी, कलश, जवारे, श्रृंगार का सामान, हवन, इन सब चीजों का क्या करना है, यह संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो देखिएगा, किसी के यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है, किसी के यहाँ पर नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है और कन्या पूजन के बाद में व्रत का पारण कर लिया जाता है। तो चाहे अष्टमी के दिन कन्या पूजन करे या नवमी के दिन कन्या पूजन करे, जो चौकी है हमें दशहरे के दिन सुबह उठानी होती है, क्योंकि पूरे 9 दिन तक माता रानी घर में विराजमान रहती है। माता रानी की ज्योत जलाई जाती है। व्रत का पारण आप कन्या पूजन के बाद में कर सकते हैं। तो देखिए, सुबह हम माता रानी के सामने दीपक जलाएंगे, धूप दीप जलाएंगे। उसके बाद हम दीपक शांत हो जाएगा तो जो ज्योत है उसको, उसका दीपक जलाया था, हम दोबारा साफ करके पूजा में यूज करेंगे। तो चौकी उठाएंगे, इससे सबसे पहले हम दिया उठाएंगे। दिया को उठा करके हम साफ करके दोबारा से पूजा में यूज कर लेंगे। इसके बाद में जो भी हवन की राख है, जितनी भी राख है, आप चाहे तो रोजाना इनको पौधे में डाल सकते हैं या सारी राख की आप इकट्ठा कर लीजिए। साथ में जितने भी फूल आपने यूज किए पूजा में, सभी फूल आप इकट्ठा कर लीजिए। तो सबसे पहले इकट्ठा कर लेंगे। अब देखिए, चौकी को साफ करके फिर इस पर हम जल के छींटे लगाएंगे। जल के छींटे लगाना विसर्जन का ही एक रूप माना जाता है। हम जल के छींटे लगा लेंगे। हमें विसर्जन कर दिया है तो इसके बाद जो श्री गणेश जो हमने लिए थे, गणेश जी को हम मंदिर में विराजमान कर देंगे। तो जो जनेऊ हमने लिया था, जनेऊ आप पंडित जी को दे दीजिएगा या फिर घर में कोई जनेऊ पहनता है तो उसे भी आप दे सकते हैं। जो भी श्रृंगार का सामान हमने माता रानी को चढ़ाया है ना, तो उसको हम 1-2 चीजें आप माता रानी का आशीर्वाद के रूप में अपने पास रख ले। बाकी जितनी भी चीजें हैं वो आप दान कर सकते हैं। किसी भी सुहागिन महिला को दान कर सकते हैं, जिससे आप फूल लेके आते हैं या जिससे आप मिट्टी के बर्तन लेके आते हैं, उन महिलाओं को भी आप यह दान कर सकते हैं। किसी भी महिला को आपके पास में घर में अगर मेड है तो आप उसे भी यह सब दान कर सकते हैं। किसी को भी आप यह दान कर दीजिएगा। इसके बाद में आपने दक्षिणा चढ़ाई थी वो आप कन्याओं को दे दीजिएगा। जो आपने सुपारी पूजा में नवग्रह के रूप में आपने स्थापित की थी उसे आप इकट्ठा कर लीजिए। जल के छींटे पहले हम लगा देंगे। अगर आपके जल के छींटे नहीं लगाए तो आप इस पर दोबारा से जल के छींटे लगा दीजिएगा। इसे कलश को स्थापित किया था। कलश का नारियल जो कि चुनरी पर आपने लपेटा था, किसी भी कन्या को दे सकते हैं। तो आप ये चुनरी अपने घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता को चढ़ा सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। और नारियल है, नारियल को देखिए, हमारे यहाँ पर जब हम कन्या पूजन करते हैं तो उसी दिन नारियल को उठा करके प्रसाद बनाते हैं कि इसको तोड़ के प्रसाद के रूप में सभी को बांट दिया जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो प्रसाद के रूप में खाया जाता है, अगर आपके यहाँ पर विसर्जन किया जाता है तो आप विसर्जन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी आप चावल हमने चौकी पर रखे थे, जो पत्ते हैं फूलों के साथ ही हम पत्तों को भी इस एक जगह से इकट्ठा कर लेंगे। अब इनको या तो आप मिट्टी में विसर्जित कर दीजिए या फिर आप उन्हें जल में विसर्जित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से भूमि विसर्जन करना सबसे ज्यादा ठीक माना जाता है, क्योंकि इससे भूमि भी उपजाऊ होती है और कोई प्रदूषण भी नहीं होता है। आप थोड़ी सी मिट्टी हटा करके उसके नीचे इसको दबा सकते हैं या फिर गमले में रख दीजिए। कलश का जो जल है उसे हम पूरे घर में छींटे लगाएंगे। उसके बाद हम पौधों में डाल देंगे और जल के अंदर जो सुपारी और सिक्का निकलेगा, ये सुपारी अपने पास ही रखेंगे। तो आप इस सुपारी को किसी भी दूसरी पूजा में यूज कर सकते हैं। सिक्के को भी आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, जितना भी कलेवा आपने लिया है वह भी हम फूल पत्तों के साथ विसर्जित कर देंगे। और विसर्जित करने का मतलब है आप किसी भी गड्ढे में इसको दबा दीजिएगा, खाद बन जाएगा, या पौधों में आप इसको डाल सकते हैं। या कोई नदी तालाब आपके पास के घर के आसपास पड़ती है तो नदी तालाब में भी आप इसको विसर्जित कर सकते हैं। मैं ज्यादातर फूल पत्तों को जो भी होते हैं ना उन्हें भूमि भी विसर्जित करती हूँ, क्योंकि भूमि विसर्जन ज्यादा सबसे सेफ माना जाता है। भूमि भी उपजाऊ शक्ति बढ़ती है इससे भी, और किसी को कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो आप चाहे तो भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं। तो इसका जल विसर्जन कर सकते हैं, इधर उधर नहीं फेंकना, क्योंकि बहुत ही भाव से हमने सारी सामग्री चढ़ाई है। जो माता रानी की चुनरी है वह आपके घर के किसी मंदिर में आप देवी देवताओं को विराजमान कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। जो माता रानी की मूर्ति है उन्हें आप घर के मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। या अगर बड़ी मूर्ति आपके पास है तो आपके घर में के मंदिर में विराजमान नहीं कर पाते तो आप जल के छींटे लगा करके आप इसको लाल कपड़े में लपेट करके दोबारा से यूज के लिए, नवरात्रि के यूज के लिए आप रख सकते हैं। तो हमने जो जवारे यहाँ पर जो हमने उगाए थे उनका हम पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जवारे उनको पूजा में चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही घर के सभी सदस्यों के दोनों कोनों में यह जवारे का छींटा लगाना चाहिए। घर की लड़कियां जवारे को छींटा लगा सकते हैं, फिर सभी उनको शगुन देते हैं। हमारे यहाँ पर जो जवारे होते हैं ना, वो बाकी हमारे पूजा में यूज करते हैं, उसके बाद में इनका विसर्जन किया जाता है। साथ ही जितने भी चावल आपने पूजा में यूज किए थे, अगर थोड़े से चावल बच जाते हैं तो आप पक्षियों को डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा चावल यूज किया जाता है तो आप चावल मिला
खिला सकते हैं, उसको दान भी कर सकते हैं, लेकिन इतने चावल जरूर होने चाहिए कि किसी का एक वक्त का खाना बन जाए तो चावल आप दान कर सकते हैं। चौके को आप दोबारा से यूज के लिए रख सकते हैं। तो जो आसन आपने बिछाया था उसको थोड़ा सा धो करके आप दोबारा पूजा के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम माता रानी के चौके उठा सकते हैं। और यह ध्यान जरूर रखें कि जो भी चीजें हमने पूजा में यूज की हैं उन्हें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े भाव जुड़े होते हैं। इसे हमने पूरे 9 दिन माता रानी के पूजन में इस्तेमाल किया होता है, इसलिए उनका बहुत ही अच्छे से विसर्जन करना चाहिए। और जहां तक हो सके वहां तक ज्यादातर चीजों का यूज करना चाहिए। हमें माता रानी की चौकी उठाने से का ये सरल और स्वस्थ तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस आगे भी ऐसे ही लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों।